morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. Class 2nd, subject है मैथ्स, चैप्टर है 2, नंबर अप टू 1000, पार्ट 9 है इसका, एक्सरसाइज है 2.3। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, कंपेरिजन ऑफ न्यूमेरल्स इज डन टू विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। आपको कंपैरिजन करना है दो नंबर्स में कि कौन सा नंबर है जो ग्रेटर है, बड़ा है, और कौन सा है स्मॉलर है। तो नंबर विच हैज़ मोर डिजिट इज़ ग्रेटर। जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे देखो 99 और 299। अब आपको पता चल गया ही होगा कि ये 2 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है, तो ऑफकोर्स ये जो 3 डिजिट नंबर है यही बड़ा हुआ ना। तो वी सी दैट 299 हैज़ 3 डिजिट। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 299 है वो कितने डिजिट का है, वो 3 डिजिट का नंबर है। वाइल 99 हैज़ 2 डिजिट, जबकि जो ये 99 है वो कितने डिजिट का है, वो 2 डिजिट का ही है। ठीक है, थस 299 इज़ ग्रेटर देन 99। तो जो आपका 299 है वो क्या है, ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, 99 से। राइट इट एज 299। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 299 ग्रेटर देन 99। अब देखो इसमें आपको एक कॉमन सी चीज़ जो आपको इजी भी लगेगी और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखो हमें इसमें सीखना है, एक तो इक्वल, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्वल है, जैसे कि आ गया 299, 299। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल ही है ना। तो हमें ये इक्वल का साइन हो गया। ठीक है, फिर एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है लेस देन। तो ग्रेटर देन का तो क्या होता है ये, और लेस देन का क्या होता है ये वाला साइन। ठीक है, तो अगर आपको इनका यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका यूज़ करने से पहले हम देखते हैं कि जो भी, जैसे कि ये है 4, ये है 9। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा ग्रेटर देन का लगाना है या लेस देन लगाना है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो अब हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। तो देखो ये जो साइन है आपका, ये जो सिंबल है, इसकी जो ये नोज़ है वो किसकी तरफ रहेगी, जो वैल्यू कम होगी उसकी तरफ रहेगी। तो इसकी नोज़ बना दी हमने ऐसे। ठीक है, बना दी ना, तो ये क्या है, सही है। जिस साइड में वैल्यू कम होगी इस सिंबल की नोज उसी साइड होगी। तो ये हो गया ना इजी। अब जैसे आ गया आपके, अभी आया था 299, फिर है 99। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेटर देन कौन सा है, तो ग्रेटर देन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप भूल गए कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, कौन सा सिंबल लगाना चाहिए, कौन सा सिंबल फिल करना चाहिए, इसको छोड़ो। तो आपको क्या याद रखना है कि जिस साइड कम है वैल्यू, जिस साइड वैल्यू कम है इसकी नोज उसी साइड जाएगी। ये देखो हो गया ना, इसकी नोज हो गई ना 99 की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको इसका एक क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन है ए। ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपसे बोला है कि राइट, लिखो, क्या लिखना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में या तो ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल का साइन लिखना है या फिल करना है। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट है 345।
ठीक है, क्योंकि हम 1000 पढ़ रहे हैं ना, तो अब अमाउंट भी इसमें बड़ी होगी। तो फर्स्ट क्या है 345 और सेकंड क्या है 245। फर्स्ट है 345 और इसकी सेकंड वैल्यू है 245। अब हमने देखा था कि हमें ध्यान नहीं होता है ना कई बार लेस देन ग्रेटर देन का, तो हमें करना क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू कम है अपने जो सिंबल है उसकी नोज उसी की तरफ करनी है। तो हमें क्या करना है, इसकी नोज 245 की तरफ करनी है, क्योंकि 345 है वो क्या है ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है, ठीक है 245 से। तो हो गया। फिर देखो सेकंड नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट है 736 एंड 745, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनमें से देखना है। तो देखो 100 की टाइम पे देखते हैं, ठीक है, उस प्लेस पे देखते हैं तो दोनों क्या हैं 7 7 है, ठीक है। अब टेंस पे देखते हैं तो इसमें क्या है 3 और इसमें क्या है 4, तो हो गई ना, ये जो अमाउंट है वो बड़ी हो गई और ये जो नंबर है वो क्या हो गए, ये छोटे हो गए। तो अब हमें क्या करना है, वही रूल इसमें भी अप्लाई करना है कि नोज को किस तरफ करना है, छोटे के साइड में करना है, ठीक है। फिर देखो नंबर है थर्ड। अब थर्ड नंबर है 532 एंड 636। अब देखो इनमें आपको देखना है कि कौन स्मॉलर है और कौन बिगर है, कौन सी जो नंबर है वो बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। तो देखो एक तो है 532, एक है 636। अब आपको पहले बोला था कि 100 के जगह पे देखने हैं, तो इसमें क्या है 5 हम लिख देते हैं, ये हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया 6, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये तो अलग अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 होता तो सेम हो जाते ना दोनों वैल्यूज़। फिर देखो हम क्या देखते, टेंस की वैल्यू देखते, टेंस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, टेंस की जो वैल्यू है वो दोनों क्या इक्वल ही है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। अगर ये चेंज होते तो हम इसके बेस पे भी सेलेक्ट कर सकते थे। फिर हमें क्या देखना है वंस में, ठीक है। फिर देखो हम वंस के बेस पे हम डिक्लेयर करते, हम फाइंड आउट करते कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 6, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो ना कि कौन सा जो नंबर है बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब देखो आपको क्या करना है, नोज किसकी तरफ करनी है सिंबल की, जो वैल्यू कम है, ठीक है। फिर देखो नंबर 4 है 638, फिर है 728। अब देखो हम देख लेते हैं, इसमें हम 100 के बेस पे देखते हैं, तो इसमें है 6, इसमें है 7, तो ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है वो क्या है बड़ी है। और आपको पता है कि जो हमारी बड़ी वैल्यू है उसकी तरफ ना करते हुए छोटी वैल्यू की तरफ इस सिंबल का नोज करना है। आ गया समझ में। फिर देखो नंबर 5 नंबर है 222, इधर है 122। अब हम इसमें भी देखेंगे किस बेस पे, 100 के बेस पे देखेंगे। इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 1, और टेंस में और वंस में दोनों की इक्वल है। तो हमें पहले ही पता चल गया 100 पे कि कौन सी अमाउंट है, जो कौन सा नंबर है वो बड़ा है। तो 222 बड़ा है और 122 क्या है छोटा है, तो ये लो हो गया। फिर देखो 6 नंबर में आपको क्या करना है 200 एंड 295। अब आपको क्या देखना है, अब देखो 100 पे देख रहे थे
लेकिन दोनों में क्या है 2 और 2 है। तो अब हम किस में देखेंगे, टेंस में 0 है। अगर वैसे एक सिंगल वैल्यू देखी जाए तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट 9 की तो वैल्यू है, क्योंकि 9 तो बड़ा नंबर हो गया ना, इसलिए हम इसके बेस पे से सेलेक्ट करते हैं। तो हमें पता चल गया कि 295 है वो बड़ा है और 200 क्या है, छोटा है। तो हमें नोज़ किसकी तरफ करनी है, ऑब्वियसली 200 की तरफ करनी है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है 805, फिर है 805। अब देखो 100 पे करेंगे तो दोनों में 8 8 ही है, और टेंस पे करेंगे तो भी दोनों में 0 0 है, और वंस में करेंगे तो दोनों में 5 5 है। मतलब ये जो दोनों नंबर्स है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वल, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। ठीक है, आई होप जितना आपको समझाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।